मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 412 बृहदारण्यक उपनिषद की कक्षा 137। आत्मा की संसार रूप जागृत स्थान में पुनरावृत्ति की बात कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 1011। सवायेष एतस्मिन् स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रति योनि आद्रवती बुद्धान्ताये। वो पुरुष इस स्वप्नांत में स वै बुद्धान्तात् स्वप्नांत क्रमेण संप्रसन्ना ऐसे तस्मिन् संप्रसादे स्थित्वा ततः पुनर्ईषत् प्रच्युता स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वा बुद्धान्ता एव आद्रवती। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं स्वप्नांत एक शब्द है, बुद्धांत एक शब्द है। स्वप्नांत का मतलब स्वप्न में, बुद्धांत माने जागृत में। स वै बुद्धांतात स्वप्नांत क्रमेण, जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में क्रम से संप्रसाद को प्राप्त हुआ। माने जागृत अवस्था से स्वप्नांत क्रम द्वारा संप्रसाद को प्राप्त हुआ। संप्रसन्ना एष एतस्मिन् संप्रसादे स्थित्वा, इस संप्रसाद में स्थित रहकर फिर वहां से थोड़ा च्युत होकर प्रच्युता, पुनरीषित प्रच्युता स्वप्नांते रत्वा, फिर स्वप्नांत में आया। क्रम ये दिखा रहे हैं कि जागृत से स्वप्न में गया, स्वप्न से सुसुप्ति में गया, सुसुप्ति से च्युत हुआ तो फिर स्वप्न में आया, स्वप्न में आया तो फिर जागृत में आया। ये जो अवस्थाएं हैं हमारी, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, फिर सुसुप्ति से स्वप्न, फिर जागृत, ये क्रम दिखाया। एतस्मिन् स्वप्नांते रत्वा, इस जागृत अवस्था से स्वप्नांत माने स्वप्नांत क्रम द्वारा, स्वप्नांत क्रमेण संप्रसन्ना, संप्रसन्न का मतलब संप्रसाद, अपनी उस स्वच्छ निर्मल अवस्था को प्राप्त हुआ। जागृत और स्वप्न में निर्मल अवस्था नहीं होती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में निर्मल अवस्था नहीं होती है। उसमें सुसुप्त अवस्था में आत्मा की निर्मल अवस्था आ जाती है। सुसुप्त अवस्था में दुख मुक्त हो जाता है और एकदम उसका जो सारा कालुष्य है, जो आयास प्रयास है जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में, वो क्षीण हो जाता है और एकदम उसको इतना आनंद होता है संसार का। ऐसे मैंने सुना कि जैसे नींद आती है तो सारे संसार का भी त्याग कर सकता है। उस समय बहुत जोर से नींद आए, 3-4 दिन सोए होकर के रह जाए, फिर नींद आने लगे, तो उस समय उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नींद के सामने सबसे ज्यादा महत्व उसी को देगा वो व्यक्ति। तो ऐसे गुरु जी, जो बच्चा होता है गर्भ में, तो उसको सुसुप्ति अवस्था नहीं कह सकते? हाँ, उसका मेरे को तो पता नहीं है कैसे स्थिति रहती है। गर्भ अवस्था में कुछ कुछ ऐसे सूत्र भी देखने को मिलते हैं कि अब वो अर्थवाद है या वास्तव में है, ये कहते हैं। निरुक्त में 2-3 श्लोक आते हैं कि मृतश्चाहम पुनर्जाता जातश्चाहम पुनर्मृता अवांग मुखा पीड्यमानो जंतुश्चैव समन्विता। मतलब मैं जन्म लिया, मरा, मरा, जन्म लिया,
ऐसे नाना योनि सहस्त्राणी यानि मया उसितानि हुई, हजारों हजारों मानी अनंत योनियों में मैं गया और इसी क्रम में से मैं गुजरता हुआ अमांग मुखा पीड्यमानो, मैं नीचे की तरफ मेरा सिर है, ऊपर मेरा पैर है, और ऐसे पीड्यमान कह दिया कि ऐसे कष्ट में से मैं ऐसे काल कोठरी में, अंधेरी कोठरी में मैं रहा। और अब कह रहे हैं कि हे भगवान, एक बार मुझे इससे बाहर निकाल दे। सांख्य योगम समभ्यसे पुरुषम व पंचविंशकम, मैं सांख्य योग का अभ्यास करूंगा, या वो जो 25वां पुरुष तत्व है प्रकृति से अलग, उसका अभ्यास उसमें स्थित हो जाऊंगा। अभी मैं प्रकृति के इन सुखों में नहीं जाना चाहता। और फिर अगली पंक्ति लिखी है, वायु न स्पृष्टा न स्मृशत न स्मरति, और जैसे ही गर्भ से बाहर आता है और ये संसार की हवा जैसे ही लगती है तो सब वायदे भूल जाता है। वहां पर जो गर्भावस्था में वायदे किए थे वो सारे वायदे भूल जाता है, और एकदम इस तरह से यहाँ पर वो फिर दुनियादारी में पड़ जाता है। तो सेवा इस एतस्मिन स्वप्नांते रत्वा, स्वप्नांत में रमण करके, भ्रमण करके, चरण करके, स्थित्वा दृष्ट्वैव पुण्यम च पापम च, और इसमें पुण्य पाप देख करके पुनः प्रतिन्यायम, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस लौट आता है। बुद्धांता ये मानी जागृत अवस्था में। तो ये स्थिति बताई। मुमूर्षु की दशा का वर्णन कर रहे हैं आगे। इत आरभ्य अस्य संसारो वर्ण्यते, इसके आगे संसार की दशा का वर्णन कर रहे हैं। वो जो उन्होंने कहा था ना कि मोक्ष के लिए जो बात है वो बताओ मुझे। तो अब एक तो ये स्थिति बता दी इससे पहले वाले 34वें श्लोक में कि वो जागृत स्वप्न सुसुप्ति में से गुजरता हुआ वो जीव एकदम से आगे निरंतर वो चक्राकार गति में घूम रहा है। जागृत से स्वप्न, स्वप्न से फिर जागृत, स्वप्न से सुसुप्ति, सुसुप्ति से फिर स्वप्न, स्वप्न से फिर जागृत, जागृत से फिर स्वप्न, ये चक्राकार गति में घूम रहा है। अब कहते हैं यथा यम आत्मा स्वप्नांता बुद्धांतम आगता, जिस प्रकार ये आत्मा स्वप्न स्थान से जागृत स्थान को प्राप्त हुआ, एवं एवं अस्मात् देहात् देहांतरम प्रतिपत्स्यते, जैसे एक ही शरीर में स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था में आया, या जागृत अवस्था से स्वप्न में गया, स्वप्न से फिर सुसुप्ति में गया, सुसुप्ति से वापस स्वप्न में, वापस जागृत अवस्था में आ गया। स्वप्नांतात् बुद्धांतम आगता एवं अयम अस्मात् देहात्, ये इस देह से किसी दूसरे देह को प्राप्त होगा। ये दृष्टांत के द्वारा 35वें मंत्र में बता रहे हैं। तद यथा अनः सुसमाहितम उत्सर्जत यायाद एवं अयम शारीरम आत्मा प्राज्येन आत्मना अन्वारूढ़ा उत्सर्जन याति यत्र ऊर्ध्वोच्छ्वासी भवति। मृत्यु दशा का वर्णन कर रहे हैं। जैसे कोई गाड़ी होती है, अनय का मतलब गाड़ी, बहुत सारा बोझा उसके ऊपर लाद दिया जाए गाड़ी के ऊपर। तद यथा अना सुसमाहितम उत्सर्जत, सुसमाहितम भांडोपस्करणेन उलूखल मुसल सूर्प पिठराधि अन्नादेन संपन्नम संभारेण आक्रांतम, गाड़ी में घर का सारा सामान लाद दिया, उखल मुसल और ये सारे भांडादि गृह सामग्री, सूप, पिठर, थाली या मथानी, पिठर का मतलब मथानी भी होता है, थाली भी होता है। उखल मुसल वो होता है ना, छाछ होता है, सूप होता है, सूर्प जिसको कहते हैं। और जो घर के भांड, जो ये सारे पात्र आदि गाड़ी में लाद देते हैं जब किसी दूसरे गांव में जाना हो, मान लो छोड़ करके। और पहले तो गाड़ी होती थी, गाड़ी में सारा सामान लाद दिया, खूब गाड़ी में
भर गई गाड़ी, वजन हो गया। तो उसको दिखा रहे हैं अन्न आदि भी जो थे वो भी लाद दिए, संपन्नम संभारेण आक्रांतम, और खूब भार लग गया। भाराक्रांतम सत उत्सर्जत शब्दम कुर्वत। भाराक्रांत होता हुआ वो जैसे दबा होने के कारण, तो वो गाड़ीवान उसके ऊपर बैठ करके जब चलता है, गच्छेत शाकटिकेन अधिष्ठितम सत। शाकटिक का मतलब है वो जो ड्राइवर है, मतलब सारथी है, उसको चला रहा है, वो ची ची करती हुई चल रही है गाड़ी। उत्सर्जत शब्दम कुर्वत, मानी शब्द करती हुई वो गाड़ी आगे चलती है। एवं यथोक्तो दृष्टांतो एवं शारीर शरीर, ऐसा ही दृष्टांत इसका है। जीव का बता रहे हैं, सारा सामान लेकर के आगे यात्रा के लिए बढ़ता है। शारीर आत्मा को सो आत्मा लिंगोपाधि, ये जो लिंगोपाधि है ना, जो सूक्ष्म शरीर जिसकी उपाधि है, ऐसा ही है लिंगोपाधि। यह स्वप्न बुद्धांतो जन्म मरणाभ्याम, जैसे स्वप्न से जागृत अवस्था में, जागृत से सुसुप्ति में, ऐसे इन अवस्थाओं को चेंज करता रहता है। इसी प्रकार जन्म और मरण के द्वारा पाप संसर्ग वियोग लक्षणाभ्याम, वो लिंग देहोपाधि वाला आत्मा स्वप्न और जागृत स्थानों के समान देह और इंद्रिय रूप पाप के संयोग और वियोग रूप, ये कह रहे हैं पाप संसर्ग वियोग लक्षणाभ्याम जन्म मरणाभ्याम। पाप क्या संसर्ग और पाप का वियोग लक्षण, मतलब जब इस शरीर को छोड़ता है तो यूं एक प्रकार से पाप को छोड़ दिया। ये शरीर आदि को पाप के रूप में देखते हुए कह रहे हैं कि पाप को छोड़ दिया, और दूसरे शरीर को प्राप्त किया तो पाप को ग्रहण कर लिया। पाप का मतलब यहाँ पर पुण्य पाप दोनों से मतलब है। पुण्य और पाप को छोड़, पुण्य और पाप के फल रूप जो शरीर है इसको छोड़ दिया, पुण्य पाप के फल रूप दूसरे शरीर को पकड़ लिया। पाप में संसर्ग वियोग लक्षणाभ्याम यह लोक परलोक अनुसरती, इस लोक और परलोक में अनुसरण करता है। इस लोक का मतलब ये जो हमारा लोक है, ये वाली जो दुनिया है, ये शरीर है, ये संबंध रिश्ते नाते हैं। और परलोक का मतलब इसके बाद जो है यस्य उत्क्रमणम अनु प्राणादि उत्क्रमणम, तो जिस लिंगोपाधि के उत्क्रमण के पीछे प्राणादि भी चलते बनते हैं। जो लिंग शरीर जब यहाँ से प्रस्थान करता है तो प्राण भी चल पड़ते हैं उसके साथ। हमारे जो प्राण है, जो प्राण अपान व्यान समान उदान देवदत्त कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, नागकूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ये प्राण है, ये सारे भी चल पड़ते हैं। प्राणादि उत्क्रमणम स प्राज्येन परेण आत्मना, प्राज्येन परेण आत्मना न होना चाहिए, गलत छप रहा है। प्राज्येन, प्राज्येन परेण आत्मना, वो जो परम आत्मा है स्वयं ज्योति स्वभावेन अन्वारूढ़ो अधिष्ठिता उभास्यमाना तथा चुक्तम आत्मना एव अयम ज्योति शास्त्रे पल्ले इत्यादि। इसी अध्याय में किन ज्योतिरयम पुरुष, ये पुरुष किस ज्योति वाला है? बोले आदित्य ज्योति वाला। आदित्य ज्योति के सहारे काम करता है। आदित्य ज्योति शांत हो जाए, अस्तमिते आदित्य किस ज्योति वाला है? बोले चंद्र ज्योति वाला। अस्तमिते चंद्रमसी किस ज्योति वाला? बोले अग्नि ज्योति वाला। रात को अग्नि जला करके काम कर लेता आजकल, लाइट विद्युत आदि। बोले ये भी शांत हो जाए तब किस ज्योति वाला है? तो बोले वाग ज्योति। बोले वो भी ज्योति ना रहे तब स्वयं ज्योतिरेवात्मा। ऐसा उत्तर दिया है कि आत्मा स्वयं ज्योति है, कोई भी ज्योति नहीं, तो उसका स्वयं ज्योति स्वरूप ही स्वयं ज्योति है। तो ये दिखाया कि वो ये दृष्टांत दिया, तद यथा अनासुसुमाहितम उत्सर्जत मने शब्दम कुर्वत या याद एवं अयम शारीर आत्मा, ये जो लिंगोपाधि रूप शारीर आत्मा है, प्राचीन आत्मना अन्वारूढ़ा, स्वयं ज्योति स्वरूप जो इसका स्वरूप है,
प्राज्येन परेण आत्मना स्वयं ज्योति स्वभावेन अन्वारूढ़ अधिष्ठिता अवभास्यमाना। अन्वारूढ़ अधिष्ठित माने अवभासित हुआ, वो आत्म ज्योति से इधर उधर जाता है। उत्सर्जन माने यत्र एतत् ऊर्ध्वोच्छ्वासी भवति, जबकि ये ऊर्ध्वोच्छ्वास छोड़ने वाला हो जाता है, ऊर्ध्वोच्छ्वासी होता है, शब्द करता हुआ, प्राज्य आत्मा से अधिष्ठित होकर शब्द करता हुआ जाता है। उत्सर्जन, उत्सर्जन शब्द का अर्थ है शब्द करता हुआ जाता है। ये व्याकरण की एक बात है छोटी सी, यहाँ तो कहा है यथा न सुसमाहितम उत्सर्जत, और यहाँ कहा है प्राज्येन आत्मना अन्वारूढ़ उत्सर्जन। एक जगह द है, एक जगह न है, ऐसा फर्क क्यों है? तो इसका उत्तर आप ढूंढते रहना। जैसे कि गाड़ी, गाड़ी जो है शब्द करती हुई, शब्द करती हुई, ये वहां भी यही अर्थ है, और यहाँ प्राज्य आत्मा से अन्वारूढ़ हुआ। यहाँ पर जैसे सारा सामान उसके ऊपर लदा हुआ है गाड़ी के ऊपर, और वो चलती है ची ची करती हुई, ऐसे ये शारीर आत्मा भी प्राज्य आत्मा से अन्वारूढ़ हुआ स्वयं ज्योति स्वभाव जो ये है इससे अधिष्ठित हुआ। अन्वारूढ़ का मतलब उस स्वयं ज्योति स्वभाव आत्मा से अधिष्ठित हुआ, उभास्य माना, उत्सर्जन याति, शब्द करता हुआ यहाँ से प्रस्थान करता है। गुरुजी लिंग देह पे तो सारा सामान तो संस्कार ही है, यही है ना, संस्कार को धो रहे हैं। तो लिंग शरीर में सारे संस्कार रहते हैं, पूरा पहाड़ का पहाड़ संस्कारों का हिमालय लेकर के चल पड़ते हैं आगे। लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर को ही कहते हैं, तो इसमें प्राण आगे तो उसमें पहले से समाई थे, अलग से कोई बता। स्थूल प्राण जो ये हमारे दिख रहे हैं सांस चलते हुए, तो मृत्यु पे गुरुजी मिलते नहीं क्या? वायु में नहीं मिलते प्राण, एक ऐसा भी हमने सुना था। तो वो भी ठीक है, पर ये जैसा यहाँ पर वर्णन है उसके अनुसार हम देख रहे हैं कि वो यहाँ से चलते समय प्राज्य आत्मा का वो अंतःकरण वाला जो रूप है ना, उसको प्रमुखता से, और तन्मात्र जो रूप है उसके साथ उनको पकड़ करके दिखा रहे हैं। और साथ में प्राण को अलग से बता दिया। ऐसे तो प्राण का अर्थ बुद्धि और क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति युक्त जो बुद्धि तत्व है ना, उसको भी प्राण कह देते हैं। लेकिन जब ये शब्द बोले हैं ना यहाँ पर, प्राण भी उसके साथ चले जाते हैं, इसका मतलब ये जो स्थूल प्राण है ये भी साथ ही चले जाते हैं। ये आगे दिखाएंगे, जैसे कि कोई बड़ा पीएम सीएम डीएम आदि आते हैं ना, तो उसके साथ में उसका बहुत, वो तो आते हैं साथ, पर ये जो लोग हैं यहाँ पर जो स्वागत करने वाले, ये स्वागत करते हैं, फिर जब चलते हैं तो वो भी उनके साथ चल पड़ते हैं, वहीं थोड़ी खड़े रहेंगे जब तक किसी ऑफ नहीं हो जाता। तो ये दिखा रहे हैं तत्र चैतन्य आत्म ज्योतिषा भाष्ये लिंगे प्राण प्रधाने गच्छति तदुपाधि अपि आत्मा गच्छति। कहते हैं आत्मा तो क्या आना जाना, पर आत्मा भी समझ लो कि जा रहा है, क्योंकि वो लिंग शरीर जा रहा है तो वो आत्मा भी समझो जा ही रहा है। उस समय चैतन्य आत्म ज्योति से भाष्य प्राण प्रधान लिंग देह के जाने पर, प्राण प्रधाने लिंगे गच्छति, सप्तमी एक वचन गच्छति, प्राण प्रधान लिंग के जाते हुए तद उपाधिरपि आत्मा, उस उपाधि वाला आत्मा भी समझो जा ही रहा है। ये क्रियापद है, गच्छति, गच्छति मानो की जा रहा है। तथा श्रुत्यंतरम कस्मिन् अहम उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि, वहां प्रश्नोपनिषद में कहा है कि किसके उत्क्रमण करने पर मैं उत्क्रांत होता हूँ, और बृहदारण्यक में कहा है ध्यायति लीलायति, अतएव उत्तम प्राज्ञेन आत्मना अनुवारूढ़ा, प्रज्ञात्मा से अधिष्ठित हुआ ऐसा कहा। नहीं तो अन्यथा प्राज्ञेन एकीभूता शकटवत कथम उत्सर्जत याति, प्राज्ञ आत्मा से अधिष्ठित हुआ ऐसा कहा है। नहीं तो प्राज्ञ आत्मा से एकीभूत होने पर ये छकड़े के समान शब्द करता कैसे जाएगा? प्राज्ञ आत्मा से एकीभूत हो गया
तो वो इस भौतिक उदाहरण में जैसे कहा कि ये छकड़ा जो है ची ची करता हुआ जाता है, मतलब भार से दबा हुआ जाता है, तो प्राज्ञात्मा से तो अन्वारूढ़ हुआ, भार क्या दबाया, फिर तो बस निर्भर होकर के जाएगा। फिर तो प्राचीन आत्मना अन्वारूढ़ा की जो बात कही है ना, प्राज्ञ आत्मा तो वही है परमात्मा स्वरूप, परैव प्राज्ञात्मा। जो प्राज्ञ आत्मा है स प्राचीन परेण आत्मना स्वयं ज्योति सा, वो जो परम आत्मा है स्वयं ज्योति, वो तो यहाँ पर वो उससे अन्वारूढ़ जो कहेंगे तो फिर ची कैसे करेगा। मृत्यु पे तो सुसुप्ति वाली तो पोजीशन होगी, मृत्यु पे तो मृत्यु सुसुप्ति वाली नहीं, स्वप्न वाली हो जाती। मृत्यु के बाद तो जब दूसरा जब मृत्यु होती है ना, स्वप्न वाली पोजीशन आ जाती। मृत्यु से पहले, हाँ, मृत्यु से पहले स्वप्न वाली स्थिति है। तो मृत्यु के बाद जन्म लेने से पहले, अच्छा, तब तो कुछ पता नहीं चलता। सुसुप्ति वाली बात है। हाँ, तो वहां तो ठीक है, पर ये तो उसकी बात कर रहे हैं ना, जब जा रहा है यहाँ से। जब जा रहा है। अतः उत्तम प्राचीन आत्मना अन्यथा प्राचीन एक ही भूता शकटवत कथम उत्सर्जन, या शकट की तरह कैसे शब्द करता हुआ जाएगा। तेन लिंगोपाधिर आत्मा उत्सर्जन मर्म सु निकृत्य मानेशु, ये तो दिखा रहे हैं यही बात कि सारे मर्म स्थानों से समझो, जैसे वो तो एक बेसुध अवस्था में आ जाता है, इसलिए उसको पता नहीं चलता, कष्ट तो बहुत होता है, यूं कह रहे हैं। मतलब जैसे कि हमारे मर्म स्थानों को कोई काटता है ना, और उस समय जैसे पीड़ा होती है, ऐसे ही आत्मा निकलते समय पीड़ा होती है, ऐसे बता। हमने तो पिताजी को देखा जी, अभी मतलब और उन्होंने तो बिल्कुल ठीक थे, और मतलब ओम आचार्य जी। जी जी, 2-3 सेकंड में ही। हाँ जी, बोलिए शास्त्री जी। ये बताते हैं जी, देखो मैंने कहीं पढ़ा था, किसी से सुना था आचार्य से, कि 1000 बिच्छू जब काटते हैं ना, उनकी जो पीड़ा होती है ना, इतनी पीड़ा आत्मा के निकलते वक्त होती है। 1000 बिच्छू के काटने पर जो पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा बता दी। कोई कोई उदाहरण तो बड़े शांति से चले जाते हैं, बताओ फिर क्या करोगे। हाँ, ये अनुभव का विषय है जी, मर करके देखेंगे तभी पता लगेगा जी। आप मरे सो यहाँ तो भाष्यकार यही कह रहे हैं, तेन लिंगोपाधिर आत्मा उत्सर्जन मर्म सुख नृत्य मानेशु, मर्म स्थानों से छूटने पर दुख और वेदना से व्याकुल होकर शब्द करता हुआ जा रहा है। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ जी, पिताजी तो मैं बिल्कुल उनके साथ, उनसे निकट और कोई मृत्यु देख नहीं सकता, मतलब इतनी नजदीकता से देखी मैंने। मैं तो बिल्कुल उनके साथ। वो तो जब आप कह रहे हैं चले गए, उस समय दुख होता होगा, वो उससे पहले नहीं। जब आप कह रहे हो ना चले गए, वहां से चले गए तब उसके साथ में वहां से निकलता है ना, हमें तो लगता है कि चले गए, पर उस समय कष्ट होता है। उसके बाद मतलब डॉक्टरों ने भी कुछ मिनट तक कष्ट होगा, उसके बाद वो उसका तो नहीं मुझे पता जी। वो तो कह रहे ये प्रामाणिक लोग, तो फिर होना ही चाहिए जी। दुख तो। तत्कस्मिन काले, यदि कहें ऐसा किस समय होता है, उच्यते यत्र एतद् भवति, माने क्रिया विशेषण ऊर्ध्वोच्छ्वासी होता है ना, तब ये समय होता है। ये तो बता भी रहे हैं कब होता है, ये सांस जब निकलता है ना तब होता है। वही ना, जब सांस निकलने का हुआ वो बेचैन हुए, मतलब बेचैन तो हुए, बता रहे हो आप। हाँ, तो वो मतलब बेचैन तो हुए, अब 1 सेकंड से भी कम था क्या, 2-3 सेकंड का, मतलब कई बार ऐसी इवेंट होती है टाइम का नहीं पता चलता, मतलब वो हो सकता है आधा सेकंड भी हो सकता है 2-3 सेकंड भी हो, मतलब वो इस तरह के, उससे पहले नॉर्मल थे, ऐसे बात। तत्कस्मिन काले, अपवाद तो सब जगह होते हैं, फिर कोई कोई होता होगा। नहीं, हमने तो और कोई मृत्यु
देखिए। नहीं, मैंने कहा अपवाद तो सब जगह होते हैं, कोई कोई ऐसा भी उदाहरण होता होगा जिसको कष्ट नहीं होता हो, हम्म, अपवाद कोटि में रखेंगे उसको। तत्कस्मिन् काले उच्यते यत्र एतद् भवति, एतत् क्रिया विशेषण ऊर्ध्वोच्छ्वासी, यत्र ऊर्ध्वोच्छ्वासित्वम् अस्य भवति। ऊर्ध्वोच्छ्वासी माने इसका ऊर्ध्वोच्छ्वास होने लगता है। दृश्यमानस्यापि अनुवदनम वैराग्य हेतु। कहते हैं ये श्रुति क्यों वर्णन कर रही है, तो सब जानते ही है, बोले वैराग्य के लिए कर रही है, हमारे को वैराग्य युक्त करने के लिए कर रही है। दृश्यमानस्यापि अनुवदनम, कहते ये तो साफ दिखाई दे रहा है, उसको कष्ट होता है, जा रहा है, ये सब वेद तो उन बातों को बताता है जो प्रत्यक्ष से नहीं दिखाई देते। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु उपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। वेद का वेदत्व तो यह है कि प्रत्यक्ष और अनुमान से जिसको नहीं जानते उसको हम वेद के द्वारा जानते हैं। और ये तो साफ साफ ये सब क्यों वर्णन कर रही है श्रुति, तो कह रहे हैं दृश्यमानस्यापि अनुवदनम, देखते हुए का भी जो अनुवदन है वो वैराग्य ही तो ईदृशा कष्टा खलु एवं संसारा, ये संसार ऐसा कष्ट से भरा हुआ है। येन उत्क्रांति काले मर्मसु उत्कृत्य मानेषु स्मृति लोको, कहते हैं उत्क्रांति काल में इस शरीर से जब निकलता है आत्मा तो मर्म छेदन जैसा, जैसे मर्म होता है ना, हमारे मर्म स्थान में कोई चीज चुभती हो तो कितना कष्ट होता है। मर्म स्थान 107 मर्म स्थान है हमारे इस शरीर में, उन 107 मर्म स्थानों को कहीं भी बहुत पीड़ा होती है, मर्म स्थान में थोड़ी भी चोट लगती है ना, तो कह रहे हैं मर्मसु उत्कृत्य मानेषु स्मृति लोको दुख वेदनार्थस्य पुरुषार्थ साधन प्रतिपत्तौ च असामर्थ्यम। और पुरुषार्थ साधन, पुरुषार्थ के साधनों की प्राप्ति में कोई सामर्थ्य नहीं रहता उस समय, कुछ कर ले ऐसा उसका सामर्थ्य नहीं होता है, कुछ उपाय कर ले कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि पहले ही कर लो जो करना है, उस समय तो कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसी पोजीशन में चला जाता है, स्मृति लोप भी हो जाता है। उत्कृत्य मानेषु, जब उसके शरीर के अंगों को काट करके जैसे कोई चीज निकल रही हो तो इतनी भारी वेदना होती है, स्मृति लोप हो जाती है, वहां पर उसका कुछ चलता नहीं है कि मैं अब भगवान का नाम लूं, अब मैं अपने जीवन की अग्रिम यात्रा को मैं ध्यान से मैं निर्धारित कर लूं, ऐसा नहीं होगा। सैकड़ों साल से जो वहां की माहौल बैठा है निकलेगा तो वैसे किसको कष्ट होगा ही। हाँ, कितना खींच के बांधे, सैकड़ों साल से इस घर में बैठा हुआ है जम करके, तो इससे बाहर निकालेंगे, मतलब कोई व्यवस्था बाहर इससे धक्का दे करके बाहर निकालेगी, तो जैसे बिन मतलब हमको हमारे सरकार आकर के मकान को कह दे खाली करो इसको, तो थोड़ा मोह के कारण कष्ट तो होता ही है। तस्माद यावद इयम अवस्था नागमिष्यति, वो कह ही दिया ना, देखो जब तक ये अवस्था नहीं आती तब तक पुरुषार्थ साधन कर्तव्यतायाम अप्रमत्तो भव। जब तक ये अवस्था नहीं आती ना मृत्यु के अंतिम समय, उस समय पुरुषार्थ साधन में आदमी को बिल्कुल वो होना चाहिए, एकाग्र हो जाना चाहिए। पुरुषार्थ साधन कर्तव्यतायाम अप्रमत्तो भवेद इत्याह कारुण्यात् श्रुति, करुणावश श्रुति हमको ये बता रही है। श्रुति के तो अद्भुत वो है दीवाने, आचार्य शंकर श्रुति के अद्भुत दीवाने हैं। श्रुति कह रही है तो समझ लो कि बस ऐसा ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। उसको कई लोग भगवान की वाणी कहकर ऐसा ही है कहते हैं, ये श्रुति तक जाते हैं, भगवान की वाणी थोड़ा एक स्टेप और आगे नहीं बढ़ते। श्रुति अपने आप में ऐसी करुणामयी है, कई कई जगह कहते हैं ना, वो भगवान के लिए कहते हैं महर्षि दयानंद हमेशा कि हजारों माता पिताओं से भी ज्यादा भगवान हमारे लिए करुणामय है। तो आचार्य शंकर की भाषा बनती है हजारों माता पिताओं से भी ज्यादा करुणा से भरी हुई है श्रुति हमारे लिए। हजारों माता पिताओं से भी, एक ही माता पिता कितना कमाल कर देता है,
पूरे जीवन भर अपना सब कुछ आहूत कर देता है बच्चों के लिए, कमा कमा करके, और न जाने क्या देखता रहता है उनको, क्या क्या उनके लिए करता है। और ये तो हजारों माता पिताओं से भी ज्यादा, किसी बालक के हजारों माता पिता हो जाए और फिर वो हजारों लोग माता पिता उसको आगे बढ़ाए, उनसे भी ज्यादा करुणा से भरी हुई है श्रुति हमारे लिए। तो श्रुति का कर्ता कौन देखते हैं गुरु? श्रुति तो बस श्रुति है, हाँ, मतलब सदा से है बस। श्रुति जो है, सर्वज्ञ ईश्वर को नहीं, ऐसा नहीं कहते। नहीं वो तो कहते हैं, वो कहते हैं, पर श्रुति को बस वो तो मना नहीं करते हैं, परमात्मा से ही श्रुति ऐसा प्रकट। नहीं मानते कि परमात्मा ने कभी कही होगी, ऐसा नहीं मानते। नहीं, वो परमात्मा का तो माध्यम बनाते हैं, लेकिन श्रुति की महिमा ज्यादा ही, मैं जो जितना पढ़ा है उसके आधार पर कह रहा हूँ। जैसे महर्षि दयानंद की भाषा तो परमात्मा की महिमा गान करेंगे, तो ये तो फिर श्रुति का महिमा गान करेंगे। ये भी बहुत अच्छा है ना, शब्द पढ़ रहे हैं, यदि हमें विश्वास हो जाए कि अरे श्रुति हमारे लिए ये कह रही है, तो कितना हमारा वो हो जाएगा। भगवान की वाणी कहने से संसार बढ़ता ही है, घटता नहीं। बढ़िया है, किसी का बढ़ता है तो अच्छा है, ओम आचार्य जी। सबका ही घटता होगा। किसी का बढ़ता है तो बढ़िया ही है। हाँ जी, ये आचार्यों के नाम जो श्रुतियों के साथ जोड़ रखे हैं, ये कैसे जोड़े हुए हैं? कभी से सदा से तो हैं, ये ठीक है, बिल्कुल हम इस पर तटस्थ हैं। तो आचार्यों के नाम जो जुड़े हुए हैं, जैसे आजुलक्य आदि के, इनके ये कैसे जोड़े गए हैं फिर? वो तो वही है ना, व्याख्या कर रहे हैं ना, श्रुतियों की व्याख्या कर रहे हैं। ऋषि बोलते हैं ना, आचार्य माने ऋषि, ऋषियों के नाम तो व्याख्या के रूप में या उसके आविष्कर्ता के रूप में, मतलब उनके माध्यम से प्राकट्य हुआ है ना। हाँ, ये ठीक है, उनके माध्यम से हमें प्राप्त, वाणी भगवान की है, उनके माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। हाँ, किसी को कैसे तसल्ली होती है, किसी को कैसे। इनको तसल्ली होगी देखो। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि तसल्ली आपको होनी चाहिए। सही पकड़, हैं? सही पकड़ा। मैं तसल्ली होती भी पूछते रहते हैं। तदस्य ऊर्ध्वोच्छ्वासित्वं कस्मिन् काले किम निमित्तम कथम किमर्थम वा स्यात् इति एतद् उच्यते। ऊर्ध्वोच्छ्वास क्यों और किस लिए होता है, इसका उत्तर दे रहे हैं। स यत्र अयम् अणिमानं नेति जरया वा उत्तप्ता वा अणिमानं निगच्छति तद् यथा आम्रं वा उदम्बरं वा पिप्पलं वा बन्धनात् प्रमुच्यते एवम् अयं पुरुषः एभ्यो अङ्गेभ्यः सम्प्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायं प्रति योनियात् द्रवति प्राणाय। ये देह जिस समय कृष्णा को प्राप्त होता है ना, स देह स्वयं प्राकृता सिर है पाण्यादिमान, ये जो पिंड है हमारा, सिर हाथ पैर आदि का समुदाय, अणिमानम नेति, जब ये कृष्णा को प्राप्त हो जाता है, अणिमा का मतलब सूक्ष्म भाव को प्राप्त हो जाता है, सूख जाता है, धीरे धीरे सूख जाता है। जराया व उपतप्ता व वृद्धावस्था से या रोग ज्वरादि रोग के कारण जब कृश हो जाता है, अणिमानम निगच्छति कृष्णाम निगच्छति, अणिमा का मतलब है कृष्णा को प्राप्त हो जाता है। तद यथा आम्रम व उदम्बरम व, तो उस समय जैसे आम गूलर या पीपल फल बरबंटा बंधन से जैसे छूट जाता है, पक जाता है ना, जब उर्वारुक में बंधना, जैसे कि कचरी टड़क जाती है, निमोड़ी अपने आप ही नाक को छोड़ देती है, नीम की निमोड़ी, जैसे गूलर का फल, जैसे कोई बरबंटा, ये सारे जैसे क्या होता है, आम गूलर अथवा पीपल फल बंधन से छूट जाता है, वैसे ये पुरुष अंगों से छूटकर, इन अंगों से छूटकर फिर जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से प्रत्येक योनि में प्राण की विशेष अभिव्यक्ति के लिए चला जाता है। ये जो प्राण की फिर विशेष अभिव्यक्ति के लिए फिर एक योनि प्राप्त कर लेता है। प्राण मतलब प्राणापान ज्ञान की बात कर रहे हैं गुरु जी। प्राण से मतलब हमारा शरीर है ना, तो इस शरीर में प्राण का जो ये स्वरूप हमें अनुभव में आ रहा है ना, जो, तो शरीर के बिना ये प्राण तो कुछ करेगा नहीं, अर्थात स्थूल शरीर धारण कर लेता है। स्थूल शरीर में ही
प्राणा एव प्राण व्यूहा एव, प्राण व्यूह के लिए सब प्राण एव ही गच्छति, मतलब प्राण के सहित ही जाता है, प्राण के सहित ही अगला शरीर ग्रहण करता है। ततः प्राणाय इति विशेषणम अनर्थम प्राण व्यूहाय ही गमनम, कहते हैं प्राण के व्यूह विशेष के लिए, अभिव्यक्ति के लिए गमन होता है। देहात देहांतरम प्रतितेन यस्य कर्म फल उपभोगार्थ सिद्धि, उसके कर्म फल भोग की सिद्धि होती है। न प्राण सत्ता मात्रेण, प्राण की सत्ता मात्र से भोगार्थ सिद्धि नहीं होती। प्राण और सत्ता को मिलाकर लिखना चाहिए, प्राण सत्ता मात्रेण। यहाँ प्राण निकलने से तो मृत्यु होती है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब प्राण निकल गए तो वायु में चले गए। अब जब जन्म दोबारा होता है तो जो भी है भगवान की कृपा से वो प्राण फिर वापस उनके विधि विधान से आता है, फिर उससे फिर जन्म फिर होता है। तो साथ ही रहते हैं प्राण। तादर्थ्यार्थम युक्तम विशेषण प्राण व्यूहाय, तो प्राण भोग का अंग है, ये सिद्ध करने के लिए प्राण व्यूहाय। तस्मात् तादर्थ्यार्थम युक्तम विशेषणम प्राण व्यूहाय। तो यहाँ पर मैं आपको ये कह रहा था कि अंगेभ्यासम प्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनि, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से फिर वापस आ जाता है। प्रतियोनि, प्रत्येक योनि में प्राण की विशेष अभिव्यक्ति के लिए चला जाता है। प्रतियोन्याद्रवती, प्रतियोन्याद्रवती, प्रतियोनि शब्द का अर्थ है यहाँ पर प्रत्येक योनि में, कर्म श्रुतादिवशात, अपने कर्म और विद्या के अनुसार, यथा कर्म यथा श्रुतम, ऐसा नियम है। प्रतिन्यायम प्रतिगमनम, यथा पुनः प्रतिन्यायम यथा गतम तथा गच्छति। तो अयम पुरुषा एभ्यो अंगेभ्यः संप्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनि आद्रवती प्राणाय एव, ये पुरुष इन अंगों से छूटकर फिर जिस मार्ग से आया था उसी से प्रत्येक योनि में प्राण की विशेष अभिव्यक्ति के लिए, ये प्राण की विशेष अभिव्यक्ति स्थूल शरीर में ही होती है, वैसे नहीं होती है। तो जब कमजोर हो जाता है तो जैसे फल का दृष्टांत दिया, फल जो है छूट करके ये पुरुष भी इन शरीर के अंगों से अलग होकर के फिर जैसे आया, प्रतिगमन, जैसे प्रतिन्यायम शब्द का अर्थ किया यहाँ पर, प्रतिन्यायम प्रतियोनि आद्रवती प्राणाय, है जी। देहाद्यांतर में सकृत गतवान, जैसे कि पहले भी बहुत सारा गमन किया था ना उसने देह से देहांतर में। प्रतिन्यायम, जैसे पहले दूसरे शरीर में आया था वैसे दूसरे से इस शरीर में आया, इससे फिर दूसरे शरीर में चला गया और अनेक बार गया है, अनेक बार जो है शरीरों को छोड़ा है और गया है। जी, प्रत्येक योनि में। ये भी वैराग्य के लिए दिखा रहे हैं, एतद् वैराग्यार्थ में यस्माद् अयम् अनेक मरण निमित्तवान तस्मात् सर्वदा मृत्योरास्य वर्तते, मृत्यु के मुंह में वर्तमान है ये। बंधनात् बध्यते येन वृन्तेन स बंध कारणो रसो यस्मिन् वा बध्यते वृन्तम एव उच्यते बंधनात्। उत्सर्जन याति तदा कथम शरीर विमुच्यति, मनीष वह शब्द करता हुआ प्रयाण करता है उस समय किस प्रकार देह का त्याग करता है। तो दृष्टांत दे रहे हैं, तत्र यथा आम्रम वा फलम उदुम्बरम वा पिप्पलम वा फलम विषम अनेक दृष्टान्तोपादानम मरणस्य अनियमित निमित्तत्व ख्यापनार्थम, मृत्यु के अनियत निमित्तत्व को सूचित करने के लिए अनेक जो दृष्टांत दिए है ना, उदुम्बरम वा पिप्पलम वा आम्रम वा, ये मृत्यु के अनियतत्व को बताने के लिए बताया। अनियतानि ही मरणस्य निमित्तानि असंख्यातानि,
मृत्यु के निमित्त बहाने अनेक हैं, अनेक असंख्य हैं। कोई किसी की किसी बहाने से मृत्यु हो जाती, किसी किसी, अनेक निमित्त हैं। निमित्त मानी बहाने, एक्सक्यूज। तो एतदपि वैराग्यार्थम, ये भी वैराग्य दिलाने के लिए ये बोल रहे हैं। यस्मात् अयम् अनेक मरण निमित्तवान, अनेक मरण निमित्तवान है ये जीव। तस्मात् सर्वदा मृत्यु रास्य वर्तते। इतना अच्छा भाष्यकार कह रहे हैं। वैराग्य के तो ये बस दीवाने हैं। हाँ, स्वामी दयानंद ने भी एक जगह सिद्धार्थ में लिखा है कि ये जीव सदा बकरी जैसे शेर के मुंह में, ऐसे ये उसके मृत्यु के मुंह में। तो ये बता दिया। अब आगे मैं बढ़ रहा हूं। तत्र देहांतर ग्रहण का प्रकार बता रहे हैं 37वें मंत्र में। 37 और 38 दो मंत्र बच गए। तत्र सिदम शरीरम परित्यज्य गच्छतो नान्यस्य देहांतर उपादाने सामर्थ्यम अस्ति देहेंद्रिय वियोगा। शंका कर रहे हैं कि मरण काल में इस शरीर को छोड़कर जाने वाला जो पुरुष होता है, दूसरे देह को ग्रहण करने का सामर्थ्य इसमें नहीं है। ये कितना सा सामर्थ्य होता है इसका। स्वामी दयानंद के अनुयायी शिष्य ऐसे ईश्वर की व्यवस्था एक शब्द करके बोल करके चुप हो जाते हैं, उसके बारे में अधिक खोज नहीं करते, सोचते नहीं है। मतलब संतुष्टि सी मिल जाती है एकदम कि परमात्मा की व्यवस्था से, बस ईश्वर की व्यवस्था से। आचार्य उसमें शंका भी कर रहे हैं। शंका कर रहे हैं अत्र अस्य इदम शरीरम परित्यज्य, मरण काल में इस शरीर को छोड़कर जाते हुआ जो होता है, जाने वाला पुरुष दूसरे देह को ग्रहण करने का तो सामर्थ्य ही नहीं, कैसे ग्रहण कर लेगा। नान्यस्य देहांतर उपादाने सामर्थ्यम अस्ति देहेंद्रिय वियोगा, क्योंकि देह और इंद्रियों का वियोग तो हो चुका है उसका, अब कैसे करेगा, दूसरे शरीर का ग्रहण कैसे करेगा। किसी पिता को खोजेगा, किसी माता के गर्भ में जाएगा, कैसे कैसे, ये उसका क्या सामर्थ्य, कैसे करेगा वो। ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं। देखो क्या उत्तर देंगे। न च अन्य अस्य भृत्य स्थानीय गृह में राज्य, जैसे कि घर में दूसरे लोग मदद कर देते हैं आदमी की, ऐसे कोई मदद करने वाला भी नहीं है। शरीर को छोड़ दिया और कोई मदद करने वाला बचा नहीं। न च अन्य अस्य भृत्य स्थानीय, भृत्य स्थानीय कोई मिला नहीं। गृहम इव राज्य, जैसे कि घर बनाकर, ये राजा के लिए घर बनाकर प्रतीक्षा करने वाले जो सेवक होते हैं, उनके समान दूसरा कोई है नहीं। जैसे राजा के लिए घर बना करके तैयार रखते हैं, फिर घर एक दिन उसको उनको बुलाते हैं, राजा की प्रतीक्षा करते रहते हैं, हजारों लोग खड़े रहते हैं कि अब आपको ये हैंड ओवर किया जा रहा है ना महल। तो राज्य शरीरांतरम कृत्वा प्रतीक्षमाणा विद्यन्ते अथैवम सति कथम शरीरांतरोपादानम, ऐसा तो कुछ है नहीं, फिर ये शरीरोपादान कैसे हो जाएगा, दूसरे शरीर का ग्रहण कैसे हो जाएगा। प्रश्न तो सही है। देहेंद्रिय वियोगा न च अन्यस्य भृत्य स्थानीय गृहमिव राज्य, भृत्य स्थानीय कोई है नहीं, जैसे कि राज्य गृहमिव, राजा के लिए घर बना करके प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। शरीरांतरम कृत्वा प्रतीक्षमाणा विद्यन्ते, शरीरांतर करके शरीरांतरम कृत्वा प्रतीक्षमाणा विद्यन्ते, जैसे कि दूसरे लोग दूसरा देह बनाकर प्रतीक्षा करने वाले कोई है नहीं ना। आगे आ जाओ जी, हमने तैयार कर लिया है। इसको निमंत्रण देने वाले आगे वाले ऐसे कोई दिखाई नहीं दे रहे कि आ जाओ, हमने आपका घर तैयार कर लिया है। प्रतीक्षमाणा विद्यन्ते शरीरांतरम कृत्वा, दूसरा शरीर बना करके, पहले घर बना करके तैयार कर लें और इसको निमंत्रण दें कि आ जाओ जी, हम बिल्कुल रेडी कर दिया है। जैसे राजा के लिए जब बुलाते हैं तो पहले ही तैयार हो जाते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में उच्यते सर्वम यस्य जगत स्वकर्म फलोपभोग साधनत्वाय उपात्तम, स्वकर्म फलोपभोगाय चायम प्रवृत्तो देहात् देहांतरम प्रतिपत्सु। इस जीव के लिए सर्वम यस्य जीवस्य,
ये जो जीव है, सारा जगत, इस जीव का सारा जगत स्वकर्म फलोपभोग साधनत्वाय, अपने कर्मफल भोग के साधन रूप से प्राप्त हुआ है। ये सारा जगत, एक आदि कोई बात नहीं है, सारा जगत इस जीव के कर्मफल भोग के लिए प्राप्त हुआ है। तम स्वकर्म फलो भोगाय चायम प्रवृत्तो देहात देहांतरम प्रतिपित्सु, अपने कर्म फल भोग के लिए प्रवृत्त हुआ, ये जो एक देह से दूसरे देह प्राप्त करने का इच्छुक होकर के प्रवृत्त हो रहा है ये जीव। तस्मात् सर्वमेव जगत स्वकर्मणा प्रयुक्तम, सारा जगत स्वकर्म से प्रेरित हुआ उसके कर्म फल भोग के योग्य साधन होने से प्रतीक्षा कर रहा है। सारा जगत प्रतीक्षा कर रहा है। आप एक किसी एक दो चार की बात कर रहे हो, ऐसे कह रहे हैं भाष्यकार। सारा जगत ही उसके लिए प्रतीक्षा कर रहा है, कर्म फल भोग के लिए मदद करने के लिए तैयार हो रहा है। आ जाओ, बना दिया है घर। या शायद बहुत सारे कहते हैं आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, और वो मतलब उपेक्षा करता हुआ कहीं जो उसका सेटिंग होती होगी वहां। काम का किराया है तो जैसा काम कर रहा है वैसे तो मिल जाएगा, वैसे पहुंच मिल जाएगा। रेलगाड़ी खड़ी है, तो बुलाने वाले तो बहुत है ना, बुलाने वाले बहुत रहते हैं। और वो जो है ना ऐसे बस जहां उसका संस्कार कर्म और ज्ञान होता है ना, उस घर में घुस जाता है। मैं तो उसी के लिए ना जो इच्छा करता है। मतलब आचार्य जी वहां हाँ तक जी, ले जाएगा, वहां तक ले कौन जाएगा उसको? जैसे मैं इस मेरे घर में ही मान लो हो गया तो वहां, और मैंने जन्म ले रहा जखराने में और मर गया मैं महेंद्रगढ़ में, तो जखराना तक मेरे को कौन ले जाएगा? वो स्वयं ही तो कह रहे हैं, सारा जगत उसको तैयार बैठा है कि आ जाओ, इधर आ जाओ। वो तो जाता चला जा रहा है, उसके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। और वो मतलब जैसे कि बालक जो है ना, कोई कितना ही प्रलोभन दो उसको, जिसमें सुख लगता है माँ की गोद में ही जाता है। तो ऐसे ही यहाँ वो मतलब सबको अनदेखा करता हुआ, वो जहां उसको अच्छा लगता है ना वहां अपने संस्कार के अनुसार। उसको अपनी माँ देखती है जी, वही यहाँ पर आर्य आर्य जो सिद्धांत है जी वो काम देगा कि वहां तक, मैंने जैसा सुना आचार्यों से, वहां तक परमात्मा की गोद में बैठ करके और उसका आनंद भोग करता हुआ और अगली माँ के गर्भ में ले चलो जाएगा, ठीक है, ऐसा फिर आर्यों का सिद्धांत है। ऐसा ऐसा संतोष प्रद उत्तर लगता है तो बढ़िया ही है। यूं कह रहे आप परमात्मा की आप व्यवस्था बताओ से आचार्य चला जी, जाए। आप प्रमाणिक हैं हमारे लिए। तो आचार्य जी आप प्रमाणिक हैं, आपसे सुनना चाहते हैं हम ये बातें। मैंने तो पढ़ा वैसा बता दिया जी। चलो, इसमें 37वें और 28वें मंत्र में उत्तर दिया है। सर्वमेव जगत स्वकर्मणा प्रयुक्तम, सारा जगत अपने कर्म से प्रेरित, सारा जगत कर्म से प्रेरित हुआ उसके कर्मफल भोग के लिए तत्कर्मफल भोग योग्यम साधनम कृत्वा प्रतीक्षते। सारा जगत प्रतीक्षा कर रहा है उसके लिए, एक आधा बात नहीं है। सारा अस्तित्व प्रतीक्षा कर रहा है कि आ जाओ जी आप। सारा अस्तित्व कर्मों का के फल के रूप में तो है, और कर्मों के फल सारे कर्म करेंगे, पहले लगू के हाँ, उसको जाए इंटरेस्ट होता है, पहले वो भूल लेता है, हाँ। भूल जाता है। सारा जगत अपने कर्म से प्रेरित होकर के, वो तो कोई देर थोड़ी लगती है वहां से अलवर जाने में या बेंगलोर जाने में, एक क्षण मात्र में ही चला जाता है, उसको क्या देर लगेगी। आप तो देश की दूरी को बहुत बड़ी दूरी मान रहे हो, वो तो बहुत ही आराम से पार हो जाती है। और ये तो बहुत ही अच्छा मेरे को आकर्षक लग रहा है इनका उत्तर। अब किसी को कहाँ संतोष, किसी को कहाँ। आचार्य का जो ये उत्तर है ना कि सर्वमेव जगत स्वकर्मणा प्रयुक्तम तत्कर्म फल उपभोग योग्यम साधनम, उसके कर्म फल उपभोग के योग्य साधन बनाकर प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने प्रश्न किया था ना कि ऐसा तो कोई दिखाई नहीं देता कि उसको घर बना करके तैयार बैठा हो गया, आ जाओ हमारे यहाँ राजा की तरह। उत्तर दे रहे नहीं नहीं, ऐसा ही है। सारा जगत उसको तैयार बैठा है उसको स्वागत करने के लिए कि अब आ जाओ आ जाओ। कितना अनंत जीव हैं, सबके लिए ऐसा चल रहा है प्रोग्राम। 100 रुपए जेब में डाल के मार्केट में जाता है, वो सारे दुकानदार कहते हैं भाई जलेबी ले ले, कोई लेता है, सब्जी ले ले, कोई लेता है, मीठा खा ले, हाँ,
हाँ कर्म का फल भुगताने के लिए सभी अपन बेटा था। कर, ये कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं शास्त्री जी। कह रहे हैं उसके पास पैसे हैं और सारे जो है वो कह रहे हैं कि आजा भाई यहाँ जा। पैसे वाले कर्म हाँ पैसे तो कर्म ही है। कृतम लोकम पुरुषो अभिजायते, पुरुष भूत पंचक द्वारा रचे हुए शरीर को सर्वथा व्याप्त करके उत्पन्न होता है। ये श्रुति का कथन है। कृतम लोकम, भूत पंचक के द्वारा रचा हुआ जो शरीर है उसको व्याप्त करके उत्पन्न होता है। यथा स्वप्ना जागरितम प्रतिपित्सो, जैसे स्वप्नावस्था से जागृत अवस्था को प्राप्त करने की इच्छा से पुरुष को शरीर पहले से ही तो तैयार है। जागृत अवस्था है, उससे स्वप्न अवस्था में जाएगा तो उसको कोई जोर थोड़ी पड़ता है, स्वप्न अवस्था में पहुंच जाता है। स्वप्नावस्था से वो भी एक अलग शरीर है। हमारा जैसे जागृत शरीर है ऐसे एक स्वप्न शरीर है, सुसुप्त शरीर है। ऐसा थोड़ी कि एक ही है, तीनों अलग अलग तीन शरीर है। ये का अधिष्ठान है कि सत्ता ही गलत। अधिष्ठान भी एक कहाँ है, तीनों का अलग अलग है। आधार अलग अलग है, तीनों का अलग अलग स्वरूप है, मिले हुए नहीं है बिल्कुल। तो जैसे यहाँ पर एक स्थान से, एक शरीर से दूसरे स्थान में ट्रांसफर हो जाता है और पता भी नहीं चलता, कितने आराम से हो जाता है। ऐसे ही देह से देहांतर में भी ट्रांसफर आराम से हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि हम मरने के बाद कैसे होता होगा। हमारी बुद्धि चकरा जाती है कि कैसे ये व्यवस्था होती होगी, कहाँ जाता होगा, कैसे होता होगा, क्या होता होगा। तो इन पंचभूतों से रचा हुआ जो शरीर है उसको व्याप्त करके उत्पन्न होता है। यथा स्वप्नात् जागरितम प्रतिपित्सो तत्कथम, लोक प्रसिद्ध दृष्टांत दे रहे हैं। तद यथा राजानम आयांतम उग्रह प्रत्येन सा सूत ग्रामण्यो अन्नई पानई अवस्थई प्रतिकल्पन्ते, अयम आयाति अयम आगच्छति तेवं है, एवं विदम सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्ते, इदम ब्रह्म आयाति इदम आगच्छति। बहुत ही अच्छा मंत्र है, बहुत ही अच्छा। यूं कह रहे हैं जैसे कोई आता हुआ राजा हो ना, जैसे कोई कहीं पर सीएम आता है, पीएम आता है, अपने डीएम आता है यहाँ पर, तो जैसे राजानम आयांतम उग्रह प्रत्येन सा, उग्र कर्मा। और ये प्रत्येन सा का मतलब होता है कि जो वो जो सूत ग्रामण्य आदि उग्रह जाति विशेषा क्रूर कर्माणो हुआ प्रत्येनसा, प्रत्येनसी पाप कर्मणि नियुक्ता प्रत्येनसा। मतलब प्रत्येनस का मतलब होता है कि जैसे आजकल कमांडो आदि जो ड्यूटी लगा देते हैं कि कोई इधर उधर करे तो कर देना काम। प्रत्येनसा का मतलब है जो उग्र कर्म करने वाले, दंड देने वाले, तस्कर आदि को पकड़ने वाले। वो जो पहले भी ऐसे ही होता था, आजकल भी देखते ही हैं हम। पीएम आता है तो कितने सारा हजारों लोग चारों तरफ रहते हैं, बिल्कुल वैसी स्थिति बता रहे। राजानम आयंतम उग्रह प्रत्येनसा, प्रत्येनस का मतलब तस्कर आदि, कमांडो स्थानीय है ये। उग्रह प्रत्येनसा, सूत ग्रामण्य, कोई वो बैंड बजाने वाले, कोई वो छोड़ने वाले, बंदूक छोड़ने वाले, गोले छोड़ने वाले, कोई कुछ करने वाले, सब ऐसे होता है ना। वहां पर जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जब रिपब्लिक डे में पहुंचते हैं तो कैसे तोप जो है छोड़ी जाती है, ये सब होता है। तो सूत ग्रामण्यो अन्नई पानई अवस्थई, अन्न पान और निवास स्थान तैयार रखते हैं और ये आए प्रतीक्षा करते रहते हैं, अब आए ऐसे प्रतीक्षा करते रहते हैं। अयम आयाति अयम आगच्छति, अयम आयाति कितने सरल शब्द हैं। ये आ रहे हैं ऐसे प्रतीक्षा करते। इत्येवं है, एवं विदम सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्ते, इस प्रकार प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे इस कर्मफल वेत्ता की संपूर्ण भूत, कर्मफल वेत्ता की सारे भूत, ये ब्रह्म आ रहा है, ये जीव आ रहा है। ब्रह्म शब्द का अर्थ यहाँ पर जीव है। अयम आगच्छति, इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करें। ये एवं विदम सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्ते, एवं विद कर्मफल वेत्ता है ना, उसके तो सारे भूत ही पीछे पड़ जाते हैं। और ऐसा वैसा होता होगा, उसको बेचारे को धक्के खाने भी पड़ते होंगे। हैं? यही वर्णन कर रहे हैं ना।
ये दिखा रहे हैं, आगे देखिए। पूंजी भी नहीं हो, लेकिन दूसरे को इसलिए तो पहले पूछना है, पहले से दिखाते हैं। अयम राजा आयाति अयम आगच्छति इत्येवं वदन्ता यथायम दृष्टांत एवं विदम कर्म फल स्वेरितारम संसारिणम। ये कर्म फल के ज्ञाता संसारी को, कर्म फल को जानने वाला जो संसारी है, कर्म फल ही प्रस्तुतम तद एवं शब्देन परामृश्यते। एवं शब्द से कर्म फल को लिया गया है। एवं विदम का मतलब है कर्म फल के जानने वाले संसारी को। सर्वाणि भूतानि शरीर कर्त्रीणि करणानुग्रहित्रीणि आदित्यादीनि। सब भूत मानी शरीर की रचना करने वाले सारे भूत और कर्णों का अनुग्रह करने वाले आदित्य आदि देवता, तत्कर्म प्रयुक्तानि, और उसके कर्मों से प्रेरित होकर उसके किए हुए कर्म फल भोग के साधनों के सहित कर्म फल उपभोग साधने प्रतीक्षन्ते इदम ब्रह्म भोक्त्री कर्त्री च अस्माकं मायाति। ये ब्रह्म मानी कर्ता भोक्ता जीव हमारे पास आ रहा है। ब्रह्म शब्द का अर्थ प्रयोग कर दिया जीव के लिए कि ये जीव आ रहा है, कर्ता भोक्ता बन करके ये जीव हमारे पास आ रहा है। तथा इदम आगच्छति इत्येवमेव च कृत्वा प्रतीक्षन्ते, इस प्रकार उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। अब ये 38वें मंत्र में लास्ट मंत्र है इस अध्याय का, चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का 38वां मंत्र है। तम एवं जिगमिषुम के सह गच्छन्ति, इस प्रकार जाने के लिए तैयार हुए जीव के साथ कौन जाते हैं? के सह गच्छन्ति, कौन जो है साथ साथ जाते हैं। ये वा गच्छन्ति ते किम तत् क्रिया प्रणुन्ना आवसित तत्कर्म वशात स्वयं गच्छन्ति। जो परलोक शरीर की रचना करने वाले आदित्य आदि भूत जाते हैं, वे उसके वागादि व्यापार मानी वागादि व्यापार से प्रेरित होकर जाते हैं या उसके कर्म व स्वयं जाते हैं, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। ये वा गच्छन्ति ते किम तत् क्रिया प्रणुन्ना, वे उसके वागादि व्यापार से प्रेरित होकर जाते हैं। आवसित तत्कर्म वशात स्वयं गच्छन्ति, या उसके कर्म व स्वयं ही जाते हैं। तो ये दृष्टांत दे रहे हैं। तद यथा राजानम प्रयासंतम, जैसे जाने के लिए तैयार हुआ राजा, जैसे एक बार तो राजा हमारे पास आता है, एक बार हमारा कार्यक्रम पूरा करके फिर जाता है, तो कह रहे हैं ईयासंतम प्रयासंतम, यहां से जाने के लिए तैयार हुआ जैसे राजा होता है। उग्रा प्रत्येन सा सूत ग्रामण्यो अभिसमायंती, कहते हैं कुछ दूर तक साथ ही जाते हैं उसके, कि इनको अब ये जा रहे राजा साहब। तो उग्रा प्रत्येन सा सूत ग्रामण्या, ये गांव के नेता लोग जो है, सूत ग्रामण्या का मतलब गांव के नेता लोग, अभिसमायंती, उसके साथ जाते हैं। जब ये ऊर्ध्वोच्छ्वास लेने लगता है, एवं क्या है, अभिसमायन्ति एवं एव इमम आत्मानम अंत काले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति, सारे प्राण उसका साथ देते हैं, उसके साथ जाते हैं। यत्र एतद ऊर्ध्वोच्छ्वासी भवति, जब ये ऊर्ध्वोच्छ्वासी होता है, जब इसका श्वास निकलने को होता है, तो हमारे शरीरस्थ जितने भी प्राण होते हैं वो उसके साथ देते हैं। जैसे कि उदाहरण दे दिया कि ये उग्रा प्रत्येन सा सूत ग्रामण्या अभिसमायन्ति एवं इमम आत्मानम अंत काले, इस आत्मा को अंत काल में सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति एक ही भावेन तम अभिमुखायन्ति अनाज्ञप्ता एवं राज्य, कहते हैं राजा उनको आज्ञा नहीं देता, बस राजा तो इधर मुंह करता है, बस सारे के सारे उधर ही हो लेते हैं। राजा कुछ नहीं कहता कि चलो भाई चलते हैं, बस एक बार उधर मुंह करता है, सब के सब उधर ही। व्यवस्था नहीं मिल जाती तब तक वो साथ चलते हैं, बाकी व्यवस्था ऐसा होता है। प्राण तो साथ ही रह जाते हैं। जैसा ये उदाहरण है उसी तरह कुछ दूर तक साथ आते हैं। आविमुखेन सामान समायन्ति एक ही भावेन एवं एवं आत्मानम भोक्तारम, ये जो भोक्ता आत्मा है अंत काल में, मरण काल में सर्वे प्राणा वागादयो अभिसमायन्ति। तो यहीं पर विराम दे देते हैं। ओम शांति शांति शांति।